कौन सा हेल्थ सिस्टम है कि जहां पे ओपीडी चल रहा है वहां पे एक डॉक्टर अलाउ करता है एमआर बंदे को, आप अंदर आ जाओ, आप मुझे अपने प्रोडक्ट सैंपल दिखा दो, मैं आपसे भी बात करूंगा, पेशेंट को भी दिखा। यार कौन से जमाने में हम रह रहे हैं यार, ये तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत पुराने जमाने में हम, अभी भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रेश एपिसोड ऑफ कश्मीर टूरिज्म। भाई आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेडिकल टूरिज्म ऑफ कश्मीर। जी हाँ, सही सुना आपने, मेडिकल टूरिज्म ऑफ कश्मीर। तो भाई साहब अगर हम टर्म मेडिकल टूरिज्म देख सकते हैं कि इसमें ना दो चीज़ इन्वॉल्व होती है, एक होता है मेडिकल, दूसरा होता है टूरिज्म। तो कुल मिला के इसकी अगर हम नटशल में ये बताएंगे कि मेडिकल टूरिज्म क्या है, कि मेडिकल टूरिज्म में भाई ऐसा होता है कि यार कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक पेशेंट अपने आप को ट्रीटमेंट के, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए दूसरी कंट्री में जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द मेडिकल टूरिज्म। तो इसमें भी सब दो पार्ट्स आते हैं। कोई बंदा ऐसा प्रेफर करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में भी जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, दैट्स कॉल्ड द मेडिकल टूरिज्म। या फिर अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज होती है वो भी चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है वो डेवलपिंग कंट्रीज में क्यों आ जाएगी ट्रीटमेंट के लिए। इसका एक रीज़न यह होता है कि लेट मी टॉक अबाउट माई कंट्री इंडिया, तो यहाँ पे क्यों आते हैं ट्रीटमेंट के लिए लोग। इसका एक रीज़न ये है कि मेरी जान की एक तो है लो कॉस्ट, और प्लस जो यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है दे आर वेरी गुड, वेरी अथेंटिक मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है दैट्स हाईली ट्रेंड। तो अगर हम इंडिया की बात करें कि हमें मेडिकल टूरिज्म कौन कौन सी कंट्रीज से मिलता है, तो लेट मी टेल यू, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, सीरिया, मालदीव्स, even from western countries we get medical tourism from them also। अब आप ये सोचोगे यार कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में इतने डेवलप्ड है वहाँ से लोग इंडिया क्यों आ जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए। भाई इसका एक रीज़न है कि यार कि यहाँ पे समझ लो कि किसी को सर्जरी करने के लिए ना समझ लो कि $1000 वहाँ पे लगता है, बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वही सर्जरी को अराउंड $250 लगते हैं। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है ना, तो कॉस्ट की वजह से लोग इंडिया को भी प्रेफर कर रहे हैं। तो भाई साहब अगर हम इंडिया की टॉप मेडिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करेंगे, हियर कम्स द बॉम्बे, गोवा, देन आफ्टर चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बतूर, अपना अहमदाबाद, दिल्ली। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी ब्यूटीफुल जगह है कि जहाँ पे लोग अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए आती है इंडिया में। तो बट एक चीज़ है बहुत एक चीज़ मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर मिसिंग है यहाँ पे। तो क्यों मिसिंग है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे कि इंडिया की रैंकिंग में जो मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स है 2021 का, तो आवर कंट्री इज़ ऑन द नंबर 10th आउट ऑफ 46 कंट्रीज, जो कि बहुत अच्छा फिगर है। तो भाई साहब अगर हम बात करेंगे 2019 में हमारी कंट्री में जो मेडिकल टूरिस्ट आए थे कि दैट वर अराउंड 7 लाख, जो कि बहुत बढ़िया है। 7 लाख फॉरेन मेडिकल टूरिस्ट आए थे हमारी कंट्री में। दिस वाज एक्सपेक्टेड कि 2023 में 13 बिलियन का हमारा ये ग्रो हो जाए। तो दिस वाज द ओवरऑल ऑफ जो मेडिकल टूरिज्म है। मेडिकल टूरिज्म क्या है, कहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी कंट्री है, कंट्री में कौन कौन सी लोकेशन में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है। यहाँ पे ना बहुत एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। गोवा इज़ पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। वी ऑल नो दैट गोवा के बीच, वहाँ का खाना, वहाँ का पीना, वहाँ की फ्रीडम थ्रू आउट द वर्ल्ड पॉपुलर है। गोवा के जो सीएम है उनका एक स्टेटमेंट आया था कि यार हम यहाँ पे थोड़ा सा ये टूरिज्म और थोड़ा ग्रो करेंगे मेडिकल टूरिज्म में। पॉइंट देख लो तो गेम कहाँ से चल रही है। तो उन्होंने मेडिकल टूरिज्म को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं अभी गोवा। इनफैक्ट अभी चल रहा है वहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल्स आते हैं अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए गोवा में भी। इसका एक रीज़न यह होता है कि मेरी जान की समझ लेना मेरी बात को, एक तो समझ लो कि एक तो ट्रीटमेंट भी वहाँ पे मिलेगा, प्लस अगर समझ लो किसी का पैकेज है 10 डेज़ का, 2 दिन में उसका मेडिकल सारा कुछ काम वाम हो जाएगा, उनके पास बचे हैं 8 दिन, तो 8 दिन वो पूरा घूमेंगे गोवा में। तो ये एक्स्ट्रा इनकम होगी कि जो वहाँ पे लोकल होटल वाले इंडस्ट्री होगी या फिर लोकल जो गोवा के बंदे होंगे उनके लिए भी इनकम आ जाएगी इस चीज़ से। तो ये था पूरा ओवरऑल व्यू। भाई साहब चलो भाई ये हो गया बहुत, अब हम बात करने वाले कश्मीर मेडिकल टूरिज्म के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कि यार हेल्थ सेक्टर ऑफ द कश्मीर। मैं हमारा एक लोकल हॉस्पिटल है यहाँ पे, स्टिल आई एम कंफ्यूज, वो ट्रॉमा हॉस्पिटल है
या फिर SDH है। मैं अपनी पटन तहसील की बात कर रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, दैट्स ट्रामा और SDH, आई डोंट नो, क्योंकि अभी एग्जैक्टली किसी को सारे बंदे कंफ्यूज, आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। तो भाई साहब मैं बताऊंगा कि यार कि कौन कौन सी दिक्कत आ रही है हॉस्पिटल्स में हमारी, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ मेडिकल टूरिज्म की, जो कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो पहले हम लोकल हेल्थ सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे, जो मेरा लोकल हॉस्पिटल है मैं उसकी बात करूँगा यहाँ पे। नंबर 1, मेरे को एक चीज़ मुझे बता दो मेरे भाई साहब, जब अगर आपने किसी हॉस्पिटल में विजिट करना होता है, आप समझ लो कि थोड़ा दूर हो, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर या 30 किलोमीटर की दूर हो उस हॉस्पिटल से, तो आप सबसे पहले चेक कर, मैं आज की बात कर रहा हूँ, फॉरगेट द जो पास्ट की बात वो सब भूल जाओ, वो सारा जूना हो चुका है। तो आज की डेट में बंदा क्या करता है कि पहले घर पे बैठेगा, मोबाइल ओपन करेगा, वेबसाइट चेक करेगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ पे। मुझे ये चीज़ मुझे बता दो, मुझे तो ये नहीं पता, अगर आपको पता है कि जो ट्रामा हॉस्पिटल है हमारा, सो कॉल्ड ट्रामा हॉस्पिटल पटन में, उसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है क्या? अगर है तो मुझे बता दो, मुझे लिंक फॉरवर्ड करो, ताकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट पे क्या क्या मेंशन किया गया है वहाँ पे। नंबर 1। तो नंबर 2 मैं यहाँ पे बात करूँगा आपसे कि जैसे मैं अभी कह रहा था कि यार किसी पेशेंट को आना है 10-20 किलोमीटर दूर से, तो वो कैसे कंफर्म करेगा कि से मेरे पैर में कोई दिक्कत है, मुझे ये ऑर्थो के डॉक्टर को दिखाना है हॉस्पिटल में, ट्रॉमा हॉस्पिटल में, तो मैं कैसे कंफर्म करूँगा? तो इजी वे, मैं यहाँ से अपना फ़ोन उठाऊँगा, तो कॉल करूँगा, हेलो क्या ये डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है ना? ये कॉमन सी बात है, हर एक बंदा यूज़ कर रहा है। क्या इज़ देयर एनी ऑफिशियल हेल्पलाइन ऑफ ट्रॉमा हॉस्पिटल ऑफ पटन है क्या? सोचने की बात है। आप देखो कि हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ पे है। एक नॉर्मल सा हर एक बंदे के पास एक फ़ोन होता है नॉर्मल, एक हॉस्पिटल वाले ये एक चीज़ मैनेज नहीं कर पाते। एक लैंडलाइन कनेक्शन वहाँ पे होता है, किसी पेशेंट को दिक्कत आती कहीं पे, वो कॉल कर लेता है कि यार ये डॉक्टर अवेलेबल है वहाँ पे, मैं आ जाऊँ वहाँ पे। बट नहीं, इससे क्या रिजल्ट क्या आता है कि यार पेशेंट को विजिट करना पड़ता है पर्सनली वहाँ पे, तब जाके देखना पड़ा। अगर होगा तो उनका लक, नहीं होगा तो फिर आगे मूव ऑन हो जाओ। टाइम भी वेस्ट, पेशेंट सफ़र भी करता है। पॉइंट नोट कर लेना ये चीज़। और तीसरी बात मैं बताऊंगा कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आई थिंक 3 days बैक, अगर फुटेज भी आप चेक करोगे वहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल, वो कर सकते हो। भाई साहब मेरे को एक चीज़ मुझे आज तक कभी समझ में नहीं आती। एक होता है OPD टाइमिंग, ठीक है सर। OPD टाइमिंग में एक डॉक्टर क्या करता है कि जो पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स उनका काम बस पेशेंट्स को उस टाइम में देखे, है ना सर, बस यही तो काम है उनका। बट मैंने ये चीज़ भी देखा 2-3 दिन पहले कि MR जो बंदे होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, इन बिटवीन वो भी आते हैं अंदर। क्यों? तो आप देखते हो कि हर एक बंदा जानता है कि कितना हॉस्पिटल में कितना सफ़र करना पड़ता है, कि क्यों कितनी लंबी होती है। तो भाई क्यों लंबी होती है, तो वो फिर ऐसे ऐसे कट के डायरेक्ट अंदर डॉक्टर के पास अपना दिस इज दैट यू सेल दैट दैट, वो तो आपको सबको पता है कि वो क्या कहानी होती है बिटवीन डॉक्टर्स एंड MR। जो कंपनीज होती है उनकी, कौन कौन सी कंपनी क्या क्या बोनस उनको मिलता है, वो आपको पता हो, मुझे नहीं पता। ये बहुत हाई कॉन्सेप्ट है उनका, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें। तो भाई साहब ये कहाँ से, कौन सा हेल्थ सिस्टम है कि जहाँ पे OPD चल रहा है वहाँ पे एक डॉक्टर अलाउ करता है MR बंदे को, आप अंदर आ जाओ, आप मुझे अपने प्रोडक्ट सैंपल दिखा दो, मैं आपसे भी बात करूँगा, पेशेंट को भी दिखा। बताओ यार वो डॉक्टर उस टाइम पे क्या करेगा, वो पेशेंट की सुनेगा या MR की सुनेगा? तो आप यहाँ पे गेस करो कि डॉक्टर क्या करेगा। ठीक है सर, होगी ये बात भी क्लियर। और तीसरी बात मेरी ये है रहेगी यार कि आप देख लो यार कि कितना मिसमैनेजमेंट होता है। एक मिसमैनेजमेंट, कभी OPD ये साइड से, कभी ये साइड से, कभी डॉक्टर उधर जाओ इधर जाओ, ये करो वो करो। यार कौन से ज़माने में हम रह रहे हैं यार, ये तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत पुराने ज़माने में हम, अभी भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है। और जब आप इनकी कंप्लेंट करोगे तो फिर वहाँ से आ गया आई एम सॉरी, वी आर सॉरी। भाई सॉरी को क्या करना, एक हेल्थ सिस्टम जो है ना उसको इम्प्रूव कर लेना है यार, वही तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज़ वेरी हाई टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द डॉक्टर एंड जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती है कि जो अपना प्रोडक्ट रन करने के लिए MR वालों को आगे भेजते हैं। तो ये इनके बीच में कौन सा कनेक्शन क्या होता है, मैं एक सिंपल सी बात में बताऊँगा यहाँ पे। ये समझ लो कि ये मेरे पास, समझ लेना, मैं एग्जाम्पल बहुत प्यारी दूंगा आपको यार। ये मेरे पास फ़ोन है, दिस इज़ रेडमी का फ़ोन है, ठीक है सर। तो अगर मेरा प्रोडक्ट ब्रांड है मार्केट में यार, मुझे क्यों ज़रूरत है कि मैं इस बंदे को बोलूँ भाई मेरा प्रमोट कर लो यार, प्रमोट कर लो मेरा, अगर ये प्रोडक्ट बिक गया मैं आपको पैसे दूंगा, मैं आपको ये करूँगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज, अगर उनका गुडविल बहुत अच्छा है मार्केट में, दे डोंट नीड टू प्रमोट दिस थिंग्स बिकॉज क्वालिटी मैटर्स हियर। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है,
तो आगे बहुत तक जाएगा, उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब यही चीज़ मैं बताऊंगा कि मैं एक कॉमन सी बात बताऊंगा, समझ लेना मेरी बात को। अभी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि जैसे रेडमी भी चल रहा है, एमआई भी चल रहा है। ये एग्जांपल्स मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं यूथ से कनेक्ट हो रहा हूँ इस टाइम पे, तो यूथ सब समझ सकते हैं मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, ये सारे एमआई हो गया, ये सारे बहुत मार्केट में चल रहे पानी की तरह। और जिस तरह नोकिया का हाल हुआ था उसी तरह सैमसंग का भी हाल हो गया। तो सैमसंग ने क्या किया, फिर सैमसंग का प्रोडक्ट जब मार्केट में नहीं चल रहा है उन्होंने ये चीज़ किया है कि सैमसंग फाइनेंस उन्होंने ऐड कर दिया। सैमसंग फाइनेंस में क्या है भाई, आप इंस्टॉलमेंट्स में भी मोबाइल मेरा उठा सकते। ये क्यों किया उन लोगों ने, क्योंकि उनका प्रोडक्ट पिट रहा था मार्केट में, बहुत घटिया तरीके से मार्केट में पिट रहा था। तो ये होता है एक सपोर्ट, ठीक है। तो यही एक रिलेशन होता है बिटवीन जो फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज होती है, हर एक नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ हर एक कंपनी नहीं, कोई कोई वो डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, इन रिटर्न उनको क्या देती है उन सब डॉक्टर लोगों को पता हो हमें क्या मिलता है उनके बीच में। बट दिस इज हाई टाइम नाउ यार, इम्प्रूव स्टैंडर्ड। आज की डेट में देखो कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर मुझे बोल रहा है आप ये मेडिसिन ले लो। मैं कश्मीर की बात करूँ पर्टिकुलरली, तो उसमें मेंशन क्या होता है कि भाई ये मेडिसिन देनी है इनको यार, बट गोली मैंने ले ली कोई इंप्रूवमेंट, दूसरी भी ले ली नो मिनट। इनफैक्ट एक होता है ना वो यार आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, वही सीन सा बन चुका है अब यार। तो दिस इज हाई टाइम नाउ। क्या आपने कभी ये चीज़ देखा है कि जो कश्मीर का है दैट इज डॉक्टर एसोसिएशन ऑफ द कश्मीर, क्या आपने कभी भी ये चीज़ सुनी होगी या देखी होगी कि डॉक जो है कश्मीर के हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में प्रोटेस्ट किया है कि दैट इट्स हाई टाइम नाउ कश्मीर नीड्स ए मेडिसिटी? कभी भी सुना आपने ये कि कश्मीर के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है इन्होंने कभी इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया था कि भाई कश्मीर को एक मेडिसिटी चाहिए? कभी सुना होगा? मैंने तो नहीं सुना होगा। एक तो ये पॉइंट है, जो हमारी प्रीवियस मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स थे, जो भी पुरानी मिनिस्टर, उनका एक हर एक का ये अपना जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जब भी आपको आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो भाई उनके पास होता है एक इलेक्शन मैनिफेस्टो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो पूरा लिखते हैं कि हमें कौन कौन से काम करने हैं, यहाँ पे क्या क्या कर लेने हैं, ठीक है। तो क्या आपने कभी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये देखा कि कश्मीर में कोई मेडिसिटी बनने वाली है? किसी भी एमएलए ने कभी देखा नहीं है। आपने जब भी देखा होगा इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम रोड बनाएंगे, पानी देंगे, यार फिर से वही यार, दुनिया कहाँ पहुंची, हम वही रोटी कपड़ा और मकान। अरे भाई माफ कर दो भाई, कुछ और भी सोच लो मिनिस्टर लोगों, कुछ और भी सोच लो, दुनिया कहाँ पहुंची और हम वही रोटी कपड़ा और मकान इसी पे टिके हुए यार। तो कभी भी आपने ये सुना होगा कि मेडिसिटी का कॉन्सेप्ट दिया है किसी मिनिस्टर ने? यहाँ पे किसी ने भी नहीं दिया। तो भाई मेरा फोकस ये है कि मैं प्रमोट करने वाला हूँ यहाँ पे मेडिसिटी जो होनी चाहिए एक कश्मीर में, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मेडिसिटी में एक लैंड होनी चाहिए और इसमें दो इन्वॉल्वमेंट होते हैं। एक आएगा IMA, दैट्स इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो आ जाएगा। देन आफ्टर आएगा इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएगी। एंड वी नो कि गवर्नमेंट इतना प्रोजेक्ट कर भी सकते हैं बट नहीं करते हैं, और मोस्टली दे लुक फॉर द इन्वेस्टर्स। तो व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, तो जो इन्वेस्टर्स हैं कश्मीर के हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बंदे यहाँ पे जो ग्रेट इन्वेस्टर्स हैं। तो जो कश्मीर के बड़े बड़े लोग हैं, जो मतलब टॉप बिजनेस टाइकून्स भी कह सकते हैं, उनको टॉप बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, भाई थोड़ा आगे आ जाओ और इस चीज़ में इन्वेस्ट कर लो कि मेडिसिटी ओपन कर लो। तो मेडिसिटी से क्या होगा मैं बताऊंगा, इसके बेनिफिट्स हमें क्या क्या मिलेंगे। एक तो हमें ग्लोबल रिकग्नाइजेशन होगी, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चीज़ पता चलेगी कि इंडिया में एक जगह आती है कश्मीर, वहाँ पे मेडिसिटी है, तो वहाँ पे ये ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक तो ग्लोबल रिकग्नाइजेशन आपको मिलेगा। अब समझ लो कि जब बाहर का मेडिकल टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 दिन 5 दिन के लिए, बट उनका जो वीज़ा होता है थोड़ा ज़्यादा ही होता है क्योंकि अप डाउन होते रहते हैं इसमें, तो उनके पास 5 दिन और बचेंगे और 5 दिन हम उसको पूरा कश्मीर भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। हमने वो चीज़ भी प्रमोट कर ली, ये चीज़ भी प्रमोट कर ले, तो इससे और बेनिफिट क्या हो जाएगा, जो हमारी अपना होटल इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट मिलेगी, और प्लस जो लोकल्स को भी बेनिफिट मिलेगी, और प्लस जो ढाबा वाबा सब कुछ है इनको भी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। तो भाई और इससे ये चीज़ भी हुआ कि जो हमारे होम स्टेज है, होम स्टे वालों को भी बेनिफिट मिलेगा कि जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं कि वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं कि होटल में स्टे कर लेना, तो वो एक काम करते हैं कि होम स्टे लेते हैं, किसी बंदे का होम स्टे लेंगे, वहाँ पे उसमें स्टे करेंगे, वहाँ पे उनको खाना पीना सब कुछ मिलेगा। तो लोकल्स को भी देखो कितना बेनिफिट उस चीज़ से भी हमें मिलेगा। तो भाई ये सब कैसे पॉसिबल है? ये सब तो तभी पॉसिबल है जब इन्वेस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, IMA, ये सारे मिल के ना इस चीज़ पे फोकस करेंगे। हाँ मुझे पता है कि कश्मीर में प्लान्स चल रहे हैं अभी
एम्स आ रहा है कश्मीर में, नो डाउट दैट्स गुड ग्रेट अचीवमेंट, एम्स आ रहा है, बट एक एम्स से काम नहीं चलेगा यार। मेडिसिटी 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 आपने देखा होगा कि अपना दिल्ली में, फिर पुणे में, फिर अपना चेन्नई में, अगर आप वहाँ की मेडिसिटी देखोगे ना, पागल हो जाता है बंदा, ये क्या है और हम कहाँ पे हैं। उसके बाद हमारे पास कश्मीर में भी हैं ऐसे गिने चुने बहुत डॉक्टर्स जो ये चीज़ करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। कोई कोई है जो करना चाहता है ऐसी चीज़ें, उनको भी सामने आना चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए ये सारी बातें। और सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, कृपया करके राइट नाउ जो हेल्थ सिस्टम है ना कश्मीर का, इसको इम्प्रूव कर लेना है। बीएमओ आता है, फिर शायद सीएमओ आता है, तो भाई उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर लो कि एक हॉस्पिटल में कौन कौन से फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो जब ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें देखी ना, तब जाके ना इम्प्रूवमेंट होती है। और जैसे कि एमआर को विजिट कर लेना है डॉक्टर के पास, उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग दे दो, 3 से 4 बजे, या कभी जब भी डॉक्टर्स, जब पेशेंट्स का फ्लो कम हो जाएगा जरूर, तब जाके उनके साथ आप बात करो, बिकॉज वो आपका अपना पर्सनल है, वो हॉस्पिटल का नहीं है। उनके साथ अगर आप प्रॉफिट जनरेट करते हो एमआर से, वो डॉक्टर के खुद के पॉकेट में जाएगा, ना कि हमें यूज़ आ जाएगा, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप अपने टाइम पे देख लो वो सारी चीज़ें यार, बाकी जो पेशेंट का टाइम है वो पेशेंट को दे दो। भाई मैंने जो नॉलेज आपको यहाँ पे दे दी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया मेडिसिटी का, तो नो डाउट कि मैं 10-15 मिनट में ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा आपसे, बट एक होता है कि मैं आइडिया दूंगा आपको कि ये चीज़ है और कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। समझ लो कि अगर मेरा वीडियो 1000, 2000 या 500, 600 बंदे भी देखें ना वीडियो में, अगर एक बंदे ने भी ये वीडियो सही से देखा ना, अच्छे से ना, उस पर पूरा फोकस किया ना, तो भाई पूरा कश्मीर आगे तक चला जाएगा। आई होप कि वन डे कोई ना कोई इन्वेस्टर आ जाएगा सामने और ये चीज़ करने की कोशिश करेगा, और करेगा भी इंशाल्लाह। कश्मीर में एक मेडिसिटी हो जाएगी, बहुत ब्यूटीफुल मेडिसिटी, तो जिससे हम लोगों का ट्रीटमेंट भी करें। को ये मेरा एपिसोड आज का अच्छा लग रहा है तो कमेंट शेयर ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करना।